हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और वीडियोस को एंजॉय करते होंगे। तो आज मैं आपके लिए सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम्स लेके आया हूँ। जैसे कि फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम्स हमने प्रूव कर लिया था, तो उसमें भी मैंने बताया था कि ये आपकी जो लॉज ऑफ लॉगरिथम्स है, तो इसकी एक वास्ट एप्लीकेशन है और मैथमेटिक्स में स्पेशली अलजबरा में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो अगर आप अपना ग्रिफ्ट जो है मैथमेटिक्स के ऊपर वो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप ये वीडियोस गौर से देख लिया करें। इससे आपकी मैथमेटिक्स की बेसिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, ये है आपका सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम्स। ठीक है, तो सपोज x इज इक्वल टू ए रेस टू पावर n। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी टर्म इस तरह लिख सकते हैं। सही है, तो हमने एक इक्वेशन जो है कंसीडर कर लिया कि हमारे पास ये एक इक्वेशन है। ठीक है, और ये कोई मतलब एज सच ऐसी इक्वेशन नहीं है जो कि मुश्किल है। मतलब अगर मैं आपको मिसाल दूं, जैसे 64 है, 64 को हम लिख सकते हैं 64 इज इक्वल टू 2 रेस टू पावर 6। तो ये समझे कि ये 64 है, ये 2 है और पावर इसके ऊपर 6 है। तो ये वो वाली हमने एक जनरल फॉर्म में इक्वेशन लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि इस इक्वेशन में से मल्टीप्लाई पावर m टू बोथ साइड्स वी गेट। हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को पावर m से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी इसको हमने मल्टीप्लाई किया पावर m से और इसको हमने मल्टीप्लाई किया पावर m से बोथ साइड्स। ठीक हो गया जनाब। तो अच्छा, ये अब आपका बन जाएगा x पावर m और a पावर n इंटू m। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो है या एक्सपोनेंट्स के जो रूल्स है, जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें मैंने आपको समझाया था, ये पावर ओवर पावर रूल कहलाता है, पावर ऑफ पावर। ठीक है, पावर ऑफ पावर रूल कहलाता है। तो जब पावर ऑफ पावर हो तो वो फिर क्या होता है कि सिंपली वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो एम एन जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा एन एम या एम एन। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया। अब क्या करें, अब इस इक्वेशन को आप लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को आप लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये जनरल एक इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में देखे इसकी जगह ये आया है, तो अब ये जो आपके पास x पावर m है ना, ये सिंगल टर्म कंसीडर होगा। ठीक है, और जिसके ऊपर पावर है वो ये सेक्शन है आपका, वो आपका ये सेक्शन है। तो ये आप जहन में रख लीजिएगा। ठीक है, तो x पावर m जो है अब यहाँ पे आपके पास सिंगल टर्म है। ठीक है, तो हमने लॉग लिया, लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको हमने कन्वर्ट किया। तो जब हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना, तो हम लॉग लिखते हैं, ये बेस है ना, ये बेस में आ जाएगा और x पावर m जो है ये अपनी जगह आ जाएगा। ठीक है, और nm जो है आपका ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में भी, सॉरी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लॉगरिथम, फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम में भी मैंने आपको समझाया था। ठीक हो गया जनाब। तो अब जो है इसको आप इसी तरह लिखे, और एम एन हमने इस तरह लिख लिया, एन एम या एम एन आप लिख सकते हैं दोनों। तो अब आप देखिए, बट वी नो दैट log बेस ए ऑफ x इज इक्वल टू n। सही है, तो ये प्रीवियस वीडियो में भी हमने इसको प्रूव किया था। सही है, और आप लॉगरिथमिक फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि हम इस इक्वेशन में ये हमने अपनी जगह लिख लिया, ये m भी हमने अपनी जगह लिख लिया, इसकी जगह n की वैल्यू पुट करें। जो जब आप n की वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा log a x, क्योंकि n इसके बराबर है। तो log टू बेस a ऑफ x पावर m इज इक्वल टू m log बेस a ऑफ x। सही है, तो ये जो है आपके पास सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम कहलाता है, जो कि बिल्कुल आसान है। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास लॉग के बाद किसी यानी वैल्यू के ऊपर पावर हो, तो वो पावर जो है वो लॉग से पहले आ जाता है। तो दिस इज कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम्स। और ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशंस है, जो जैसे मैंने आपको बताया, मैथमेटिक्स की क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आप मुख्तलिफ जगहों पे ये लॉ जो है ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है इसके हवाले से या किसी को कोई सवाल है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया।